तो हमारे संजय जब भी दोस्तों के साथ ड्राइव पे निकलते हैं तो फाइन लेके ही आते हैं। उस 300 यूरो का मुझे इतना ज़ोरदार शौक लगा था कि बस 3 महीने तक मैंने कुछ शॉपिंग नहीं की। और वो फेस्टिवल सीज़न चालू था, दिवाली थी, तो दिवाली में हमारा ना दिवाला निकल गया था। और आज हम स्पेन में पुलिस फाइन के बारे में बातें करेंगे, क्योंकि स्पेन एक रूल वाला देश है। हम इंसान हैं, इंसान से तो गलतियां होती रहती है। जाने अनजाने में हमने जो बहुत सारी गलतियां की है, उसकी वजह से हमें बड़े बड़े फाइन भरने पड़े हैं। और हमने जो गलतियां की है वो आप ना दोहराए, आपके लाखों का नुकसान बचे, इसलिए आज हम फाइन के बारे में आपसे बातें करेंगे। तो हमें पुलिस की फाइन क्यों भरनी पड़ती है? हम तो इंजीनियर से, प्रोफेशनल से और कोई क्राइम तो नहीं करते, तो पुलिस की फाइन क्यों भरनी पड़ती है? ये पुलिस फाइन क्या होती है? स्पेन में हम ड्राइव करते हैं तो ड्राइविंग और पार्किंग से रिलेटेड यहाँ रूल बहुत स्ट्रिक्ट है, और हम ढंग से फॉलो ना करें तो हमें उसके वजह से फाइन भरना पड़ता है। इंडिया का तो पता है हम कैसे ड्राइव करते हैं और कहाँ भी पार्किंग कर लेते हैं, और यहाँ आके हम ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अच्छे से कोर्स करते हैं, फिर भी जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियाँ होती है और उसके लिए हमें बड़े बड़े फाइन भरने पड़ते हैं। 2016 में हमारी कार आई और 2 साल तक हमें कुछ भी फाइन नहीं पड़ी, पर जहाँ तक मुझे याद है हमें 1 महीने में 3 फाइन पड़ी, वो भी पार्किंग से रिलेटेड। हम मैड्रिड सेंटर में ग्रोसरी शॉपिंग के लिए गए थे। जो मैड्रिड सेंटर में रहते हैं वही लोग अंदर गाड़ी पार्क कर सकते हैं। आउटसाइडर मैड्रिड सेंटर में आते हैं तो वो कार को बाहर पार्क नहीं कर सकते, उन्हें अंडरग्राउंड ही पार्क करना पड़ेगा। और उस रूल से मैं अनजान था और मैंने कार बाहर पार्क कर ली और हमें फाइन पड़ा था। और 1 महीने में हमें 3 फाइन पड़े थे। कि उसी महीने में दुर्गा पूजा भी थी और 2 बार हम दुर्गा पूजा के लिए गए थे और इसी एरिया में हमने पार्किंग की थी। फाइन की कॉस्ट ही 80 यूरो। आप यदि 20 डेज में भरते हो तो रिडक्शन के साथ होता है 40 यूरो। तो हमें 3 फाइन के 120 यूरो भरने पड़े थे। ये जो फाइन आया था वो 120 यूरो का था। वो इंडियन रुपीज़ में हम लोग कन्वर्ट करें तो 10,000 रुपया होता है। और हमने इंडिया में बस फाइन 100 या 200 तक भरे होंगे, और एकदम से 10,000 रुपया हम लोगों ने फ़ाइन भरना है। ये बात से ही मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। और इनका जो सर्टिफिकेट आता है, जो उसमें अपने कार का पिक्चर रहता है और एक्सप्लेनेशन जो रहता है, उससे ऐसे डर लगता है कि क्या आया है, क्या इतना बड़ा हम लोगों ने गुनाह किया है। संजय, हमारे तो 120 यूरो गए, मुझे उसका बहुत दुख है। पर हमारे जो यूट्यूब फैमिली है, हमारे जो फ्रेंड है, उनको तुम क्या बताना चाहोगे? वो ये फाइन कैसे अवॉइड कर सकते? मैड्रिड में रूल रेगुलेशन ट्रैफिक से रिलेटेड हमेशा चेंज होते रहते हैं, तो आपको उनके साथ थोड़ा अपडेट रहना है, आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी लेनी है। तो ज्यादातर फाइन जो लगती है वो पार्किंग से रिलेटेड होती है। तो आपको ये बात पे ध्यान देना है कि जो व्हाइट पार्किंग होती है वो फ्री होती है, जो ब्लू पार्किंग है वो 4 घंटे के लिए होती है, जो ग्रीन पार्किंग होती है वो 2 घंटे के लिए होती है। फेस्टिवल और संडे को पार्किंग फ्री होती है, सैटरडे को हाफ डे होती है, समर में टाइमिंग अलग होती है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी देखनी पड़ेगी। संजय, रुको रुको, ये टॉपिक तो बहुत ही बड़ा है, इसके बारे में हम लोग अलग वीडियो ज़रूर बनाएंगे। यस। और इसके बाद जो दूसरी फ़ाइन हमें लगी थी वो 300 यूरो की थी, और मेरी नींद उड़ गई थी, क्योंकि वो फ़ाइन जो थी वो मेरे वजह से पड़ी थी। हम ईसॉम सेंटर है, वहाँ पे हम लोग पार्टी ऑर्गेनाइज़ करते हैं, हमें टाइम पे पहुँचना था और लेट मेरे वजह से हो रहा था, और 300 यूरो की फ़ाइन पड़ी। नहीं, ये बात ठीक है, हम लेट हो गए थे तो मुझे कार का स्पीड बढ़ाना नहीं चाहिए था, ये मेरी भी गलती है। हम यम 30 से निकल गए थे, वहाँ स्पीड लिमिट 90 का था और मैंने स्पीड बढ़ा दिया था, 122 का कर दिया था, और तभी मुझे फ़ाइन पड़ी थी 300 यूरो की, और मेरे 4 पॉइंट भी निकल गए थे। पॉइंट के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। एक्चुअली जो फ़ाइन होती है 300 यूरो की, यदि हम 20 डेज़ के अंदर भरते हैं तो 150 यूरो की फ़ाइन हो जाती है। लेकिन वो टाइम पे मैंने घर शिफ्ट कर दिया था और जो लेटर आया था वो मेरे ओल्ड हाउस पे आ गया था, तो हमें पता नहीं चला। और साथ में क्या होता है, एक डिजिटल सर्टिफिकेट होती है, और डिजिटल सर्टिफिकेट से आपको पूरी जानकारी मिल जाती है। तभी मैं कुछ बिजी था और 2-3 महीने तक मैंने अपने डिजिटल सर्टिफिकेट से मेरी कुछ डिटेल नहीं चेक की थी, तो वही मिस हो गया। एक्चुअली वो नसीब का भाग है, मुझे 300 यूरो की फ़ाइन भरनी ही थी ऐसे न वैसे, और मेरे 4 पॉइंट तो जाने थे, वैसे ही निकल गए। बस एक सीख मिली कि जो कुछ भी हो जाए स्पीड नहीं बढ़ाना है। उस 300 यूरो का मुझे इतना ज़ोरदार शौक लगा था कि बस 3 महीने तक मैंने कुछ शॉपिंग नहीं की, और वो फेस्टिवल सीज़न चालू था, दिवाली थी, तो दिवाली में हमारा ना दिवाला निकल गया था। फ़ाइन तो हमेशा पेनफुल ही होती है। इसके बाद के जो हमारे फ़ाइन के किस्से हैं वो बहुत ही मज़ेदार है। तो हमारे संजय जब भी दोस्तों के साथ ड्राइव पे निकलते हैं तो फ़ाइन लेके ही आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है।
तो ये किस्सा इस तरह है, टोमेटिनो फेस्टिवल था। ये फेस्टिवल होता है वो ब्यूनॉल में होता है, मैड्रिड से 300 किलोमीटर की दूरी पर ब्यूनॉल है। ये फेस्टिवल सुबह 8 बजे शुरू होता है और हम दोस्त लोग मैड्रिड से सुबह 3 बजे निकल गए थे। टनल में उसमें स्पीड लिमिट होता है 80 का, और शायद मैं दोस्तों के साथ मजाक मस्ती और कुछ बातचीत चल रही थी और शायद मैं 100 में एंटर कर गया था और वो फ़ाइन आई थी। 2 महीने के बाद फ़ाइन आई थी और 80 यूरो की फ़ाइन थी, लेकिन मैंने 20 डेज़ में भर दी थी तो वो 40 यूरो की फ़ाइन पड़ी थी। और उसके लिए मैडम ने मुझे बहुत सुनाया था, क्योंकि वो लेटर मैंने ही तेरे हाथ में दिया था। अरे संजय देखो फाइन आया। जब भी टोमेटो फेस्टिवल निकलता हूँ तो योगिता मुझे याद दिलाती है, फाइन मत लेके आना। तो संजय ये एक ही फाइन था, और फाइन के बारे में बताओ जो दोस्तों के साथ लगे थे, क्या मैं बताऊँ? नहीं रुको, तुम बड़ा चढ़ा के बताओगी, मैं बताता हूँ। तो ये जो फाइन का किस्सा है वो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी से रिलेटेड है। मैड्रिड से 100 किलोमीटर की दूरी पे एक लोजोयो वैली है और वहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है। हम दोस्त भी वहाँ कायाकिंग करने, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने वहाँ गए थे। हम सभी दोस्त मेरी कार से गए थे और जैसे ही हम वहाँ एंटर कर रहे थे, वहाँ की पुलिस की चेकिंग हो रही थी। जैसे ही पुलिस ने रुकाया तो उन्होंने पहले मेरे से डॉक्यूमेंट मांगे। मैंने डॉक्यूमेंट दिए, उनका ध्यान मेरे दोस्तों की तरफ गया जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं डाला था और उन्होंने सीधी फाइन मार दी। तो पर पर्सन 200 यूरो की फ़ाइन थी, लेकिन हम लोगों ने इमीडिएट वहाँ पे भर दी तो पर पर्सन 100 यूरो की फ़ाइन पड़ी थी। तो वो बहुत पेनफुल किस्सा था। हम तो कायाकिंग करके आए लेकिन साथ में ये फ़ाइन लेके आए थे। तो इसी सीट बेल्ट से रिलेटेड मेरा ही एक किस्सा है। हम किधर जा रहे थे मुझे ठीक से याद नहीं। तो किस्सा इस तरह है कि चेकिंग हो रही थी, हमारी कार रुकाई गई, संजय के पेपर डॉक्यूमेंट चेक कर हो रहे थे और मैं कार के पीछे बैठी थी और मैंने सीट बेल्ट नहीं डाला था। पुलिस का ध्यान गया, फिर उन्होंने मुझे सिर्फ सीट बेल्ट डालने के लिए बताया, पर हमें फ़ाइन नहीं पड़ी। तो इसका मतलब ये हुआ संजय कि दोस्तों के साथ फ़ाइन पड़ती है और फैमिली के साथ फ़ाइन नहीं पड़ती। ये बात भी कुछ हद तक ठीक है। जब कार में फैमिली हो और पुलिस की चेकिंग होती है तो पुलिस कार को ऐसे ही पास ऑन करती है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही पास ऑन करती है। लेकिन कार में जब बॉयज़ ही होते हैं तो उनकी स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, पूरे पेपर चेक करते हैं। ये तो नेचुरल टेंडेंसी है। जब हम फैमिली के साथ जाते हैं तो पूरी प्रिकॉशन लेते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट प्रॉपर चेक करते हैं, और जब हम दोस्तों के साथ जाते हैं तो मौज मस्ती का माहौल रहता है, थोड़ा मूड बनता रहता है, तो उसमें थोड़ी गलतियाँ हो जाती है और उसमें फ़ाइन भी आ जाती है। तो मैडम जो कह रही है वो भी ठीक है कि फैमिली के साथ सीट बेल्ट न डाला हो तो भी फ़ाइन नहीं पड़ती और दोस्तों के साथ फ़ाइन पड़ती है। और घर आने के बाद जब लेटर आता है तो उसके बाद बहुत सुनना भी पड़ता है। जब लव लेटर आता है, मैडम तो उसे लव लेटर ही कहती है, संजय तुम्हारा लव लेटर आ गया। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि कार में बच्चों के लिए कार सीट है तो बैक साइड पे बेबी ऑन बोर्ड का स्टिकर लगाओ, और जब पुलिस की चेकिंग हो रही हो और पुलिस जब ये स्टिकर देखते हैं तो कार को ऐसे ही पास ऑन कर देते हैं। तो फैमिली के साथ जाने का ये बड़ा एडवांटेज होता है। एक बार तो मैं बार बच गया था और उसका किस्सा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैं अपनी फैमिली के साथ रास्काफ्रिया गया था। एक बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है रास्काफ्रिया, मैड्रिड से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। हम लौट रहे थे और वहाँ पुलिस की चेकिंग हो रही थी और तभी अल्कोहल कंटेंट चेक कर रहे थे और मैंने 2 बियर ली थी और मैं तो बहुत ही डर गया था क्योंकि पता नहीं यदि अल्कोहल कंटेंट में कुछ मिला तो। और जैसा ही मेरा नंबर आया तो मैंने मजाक में और हंसते हंसते उनको बोला कि सर मैं अपने फैमिली के साथ हूँ, क्यों बियर पी सकता हूँ। यानी मैंने स्पेनिश में उनको बोला estoy con mi familia y por qué voy a beber algo alcohol। और पता नहीं उन्हें क्या हुआ, उन्होंने मुझे जस्ट पास ऑन कर दिया और मेरा शायद लकी डे था और मैं बाल बच गया था। उस दिन तुम्हारी अल्कोहल टेस्ट होती और अल्कोहल कंटेंट मिलता तो क्या होता? यदि उस दिन मेरी अल्कोहल टेस्ट होती और उन्हें अल्कोहल कंटेंट मिलता, जो लिमिट है वो लिमिट में मैं आ जाता, तो मुझे फ़ाइन तो पड़ता, उसके साथ मैं अपनी कार नहीं चला पाता। मुझे मेरी कार वही छोड़नी पड़ती, मुझे टैक्सी से घर आना पड़ता और पुलिस वो कार मेरे घर तक छोड़ देती और उसका पूरा जो एक्सपेंसेस है वो मुझे पे करना पड़ता। तो वो रास्काफ्रिया की ट्रिप मुझे बहुत ही महंगी पड़ती। इसके बाद जो हमें फ़ाइन आई थी वो स्पीड लिमिट की थी। हम रोड ट्रिप के लिए कांताप्रिया गए थे और लौटते समय ये फ़ाइन पड़ी। तो हम कांताप्रिया से लौट रहे थे और ये फ़ाइन लियोन में पड़ी थी। वहाँ स्पीड लिमिट 70 का था और मैंने 85 से क्रॉस किया था। एक्चुअली वहाँ पे भी रोड ऐसे कंफ्यूज थे, स्पीड लिमिट बता रहे थे 70 है, 80 है, फिर 110 है, फिर 90 है, ऐसे आपको स्पीड लिमिट मिलेंगे और उसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद जो हमें फ़ाइन आई थी उसमें हमारी गलती भी नहीं थी।
मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और हमें फाइन भी भरनी पड़ी। योगिता ठीक कह रही है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारी गलती भी नहीं होती फिर भी हमें फाइन पड़ती है। सेमाना संता की छुट्टियां थी, मैं अपनी फैमिली के साथ पेनिस्कुला घूमने गया था और ये पार्किंग से रिलेटेड हमें फाइन गिरी थी। एक्चुअली क्या होता है कि सेमाना संता मतलब फेस्टिवल है, गुड फ्राइडे है, उस दिन पार्किंग पूरे स्पेन में फ्री होती। तो गुड फ्राइडे का दिन था, हम बीच पे हमने गाड़ी पार्क किया, हम लंच के लिए निकल गए थे और जब आए तो वहाँ पर्ची रखे, कार के सामने पर्ची रखी हुई थी और मेरा पूरा मूड ही है ना वो एकदम से खराब हो गया कि देखो पर्ची आ गई, फिर से फाइन। और क्यों फाइन पड़ा है? तो सिर्फ पार्किंग की वजह से। तो दोस्तों, आप पुलिस फाइन से बचना चाहते हो तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। जैसे आप ड्राइव पे निकल रहे हो तो आपके पास वैलिड इंश्योरेंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, रेसिडेंस कार्ड या देने फीचर टेक्निको, और जो रजिस्ट्रेशन है जिसे स्पेनिश में कहा जाता है परमिसो द सर्कुलासियोन, आपकी कार में हमेशा होना चाहिए। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूँगा, कार का ITV मतलब टेक्निकल इंस्पेक्शन, स्पेनिश में उसे ITV कहा जाता है। इसका मतलब होता है इंस्पेक्शन टेक्निको दे व्हीकुलोस, यानी कार का टेक्निकल इंस्पेक्शन। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपकी नई कार है तो पहले 4 साल तक उसका इंस्पेक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन 4 साल के बाद हर 2-2 साल के बाद आपको करना है 10 साल तक, और एक बार कार को 10 साल होते हैं तो उसके बाद हर साल तक करना होता है। तो एक स्पीड लिमिट का चार्ट है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल किसी रोड पे 90 का स्पीड लिमिट है और आप 110 के स्पीड से जा रहे हो तो 91 to 121 के लिए 100 यूरो का फाइन है। और उसी रोड पे जहाँ पे 90 का स्पीड लिमिट है आप 121 to 140 के स्पीड से जाते हो तो आपके 2 पॉइंट जाएंगे, आपको 300 यूरो की फाइन लगेगी। यदि आप 141 to 150 के स्पीड से जाते हो तो 4 पॉइंट जाएंगे और 400 यूरो की फाइन लगेगी। 151 to 161 के स्पीड से जाओगे तो 6 पॉइंट जाएंगे और 500 यूरो की फाइन लगेगी। और 161 एंड अबव आपका स्पीड होगा तो आपके 6 पॉइंट जाएंगे और 600 यूरो की फाइन लगेगी। तो इस तरह दोस्तों ये फाइन का पेन है जो बहुत ही पेनफुल है। जाने अनजाने में जो हमसे जो गलती हुई है उसका तो फाइन हमें देना पड़ता है, वो कट ही जाता है और हमें बहुत दुख होता है। जैसे मुझे होता है, मेरा लाखों का जो नुकसान हुआ है उसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। ये जो नुकसान है आप भी बचा सकते हो, बस सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अभी अभी जो मैंने पुलिस फाइन के मेरे एक्सपीरियंस के जो किस्से आपको बताए वो ज़रूर आपको यूज़फुल होंगे। आपके भी कुछ इससे रिलेटेड किस्से रहेंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ये वीडियो आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हाँ, स्पेन भ्रमण चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मज़ेदार किस्सों के साथ, जानकारी के साथ हम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अडियोस, हस्ता प्रोंतो।